गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश का ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देन आपको मैंने करवाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेंसेस। टेंसेस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। टेंसेस क्या होते हैं? जो टाइम के बारे में हमें बताते हैं। और टाइम 3 तरह का ही हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट दैट मीन्स जो बीत चुका है, प्रेजेंट यानी जो इस समय चल रहा है, एंड फ्यूचर यानी जो आने वाला है। इसके अलावा कोई भी तरह का टाइम नहीं हो सकता है। नाउ टेंसेस में एक और चीज़ होती है, वर्क। ठीक है, कौन सा टाइम चल रहा है और जो हम उस टाइम में जो काम हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से वर्क जो है 4 तरह का होता है। इनडेफिनेट, कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, एंड फोर्थ टाइप इज परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी टेंसेस से हमें वर्क और टाइम के बारे में पता चलता है। अब टेंसेस पढ़ने से पहले हम टेंसेस में मेन चीज़ जिस पे हम फोकस करते हैं वो क्या है? वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ब्स जो हैं उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है? जैसे प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट फॉर्म एंड थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ब मेन वर्ब है गो, गो की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? गो, वेंट एंड गॉन। राइट की क्या होती है? राइट, रोट, रिटन। ड्रिंक की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यानी वर्ब की जो है ये 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब जो टेंसेस में मेन चीज़ हम फोकस करते हैं वर्ब पे, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने आपको जैसे बताया, जो इनडेफिनेट टेंस होता है वहाँ हम मेन वर्ब की फर्स्ट, एम मीन्स मेन, वी मीन्स वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ ing यूज़ करते हैं। और परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस जो हैं सबको पता है 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी आगे जो हैं 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह पास्ट की भी 4 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लाइकवाइज फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो, इसकी जो टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 3 तरह के टेंसेस हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमने इसमें देखना है कि कौन सी फॉर्म टाइप जो है टेंस की, उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब आपको एक बार ये सब पता चल जाएगा तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे आपका टेंसेस पे, वो क्या आता है? फिल द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए गए होंगे, उसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी है। सही फॉर्म आपको तभी पता चलेगी जब आपको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें, आपको पता है 2 तरह के वर्ब्स होते हैं सेंटेंसेस में, एक होते हैं मेन वर्ब, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हो गए जैसे गो, राइट, ड्रिंक, सिंग, डांस। ठीक है, ये सारे हो गए मेन वर्ब। जंप। और हेल्पिंग वर्ब कौन से हो गए? जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव,
was, were, did, had, will, shall, have, shall have, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स जो किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब्स की। ये मेन वर्ब्स के साथ हम यूज़ करते हैं इनको। अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हम स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस। नाउ प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमने पहले भी आप पढ़ा है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एक बात याद रखनी है कि हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चलेगा कि ये इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, एम वी मैंने मेन वर्ब के लिए यूज़ किया, और वन जो है वी के साथ वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ताकि आपको पता चल जाए, प्लस एस और यहाँ फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। मैंने ये लिखा है एक सेंटेंस, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो। मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो मेरे बारे में बात की जा रही है, आई के बारे में, दैट इज़ अ सब्जेक्ट। अब राइट क्या है आपको पता है, मेन वर्ब, एंड वाइट बोर्ड इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम आई के साथ जब हम वर्ब लिखते हैं उसके साथ हम एस या ईएस नहीं यूज करते हैं कभी भी। सेकेंड सेंटेंस क्या है, द सन शाइन्स इन द स्काई। द सन क्या है, सब्जेक्ट, शाइन्स क्या है, मेन वर्ब। इसमें देखो हमने शाइन के साथ क्या यूज किया, एस। इन द स्काई, द स्काई क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब एक बात हम आपने याद रखनी है, जब भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, एक ही होगा, तब हमने वर्ब जो यूज़ करना है, मेन वर्ब, उसके साथ एस या ईएस यूज़ करना है, आई को छोड़ के। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो हमने मेन वर्ब के साथ हमने एस या ईएस लगाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, मतलब एक से ज़्यादा, तो जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तब हमने वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाना है। ये रूल आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कुणाल लिव्स विद मी। ये सारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखो सब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, प्रेजेंट फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, अब एक और बात हम याद रखेंगे कि हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना है। जब भी किसी की कोई रूटीन हो, ठीक है, रोज़ वो वैसा ही करता हो, या कोई हैबिट हो, कोई आदत हो, या कोई जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ हो जो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा ही होता है, ठीक है, या किसी का कोई शेड्यूल हो, ठीक है, इन सब सिचुएशंस में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे जनरल ट्रूथ में हम बात करें या यूनिवर्सल ट्रूथ में, द सन शाइन्स इन द स्काई। सन जो है कहाँ, स्काई में ही शाइन करता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ऐसा ही होता है। तो ये क्या बन गया, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जिसको हम बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा इन्हीं सब सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। किसी की रूटीन बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या किसी का कोई शेड्यूल हो, किसी ने कुछ टाइम टेबल बनाया हो, ठीक है, इन सब में हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। नाउ अब 3 तरह के सेंटेंसेस हमेशा होते हैं। एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव जिसमें हम नो या नॉट यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव ये आपको पता ही होगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं
तो उसमें जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे द सन शाइन्स इन द स्काई। ठीक है, इसमें सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के साथ एस या ई एस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उनमें नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें नो या नॉट यूज़ किया गया हो। अब नो या नॉट हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर हम उस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताइए, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यू डू नॉट टेक मेडिसिन, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ क्या आता है, डू। ठीक है, और जो ही शी इट इन सब के साथ क्या आता है, डज। जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। इसकी एग्जांपल मैंने बताई है, यू डोंट टेक मेडिसिन एंड शी डजंट टेल अ लाई। देखो डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट मैंने यूज़ किया है मेन वर्ब के साथ, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हमने किसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखना हो। उसी तरह जब हमने किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बनाना है, उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में। डू और डज सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी टीच यू। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हमने क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ही यूज़ कर लिए। ये था प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया, जिसकी फर्स्ट टाइप हमने सिर्फ की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट टाइप आपको मैंने बताई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं हम, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको बोलते हैं। प्रोग्रेसिव का या कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, जो अभी चल रहा है, कोई काम जो है अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यूस है, प्रोग्रेस में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, प्लस इसमें हम क्या, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम हमेशा कौन से हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, इज, एम और आर। इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ करते हैं हम, मेन वर्ब के साथ। और मेन वर्ब के साथ क्या यूज़ किया जाता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है प्रेजेंट में। अब हम एफर्मेटिव अगर सेंटेंस देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें, आई एम कमिंग होम, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। आई क्या है, सब्जेक्ट, एम, आई के साथ आपको पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है हमेशा, एम। ठीक है, ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, ही शी इट, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, इज़। ठीक है, दे, वी, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो हैं, इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। दे आर, वी आर, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, और आई के साथ एम। ठीक है, आई एम कमिंग हियर, आई लिखा, हेल्पिंग वर्ब आया आई के साथ एम, और उसके बाद क्या हमने लिखा, मेन वर्ब क्या है इसमें, कम। अब कम के साथ हमने क्या यूज़ किया, आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। होम, होम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज, एम, आर हम यूज़ करेंगे, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम कमिंग हियर, हिंदी में इसका क्या होगा, मैं, आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रही हूँ, मतलब आ रही हूँ, एक्शन कंटिन्यूस है, मतलब मैं आ रही हूँ, अभी भी पहुँची नहीं हूँ घर। ठीक है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, अभी कर चुकी नहीं है, कर रही है, कंटिन्यूस है वो एक्शन।
तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, इस समय भी वो लेटर जो है लिख रहा है, ठीक है। एक्शन जो है प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस है ना। ये तो थे एफर्मेटिव। नेगेटिव अगर हमने नॉट यूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर के साथ हम नो या नॉट यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, जैसे यूअर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, तुम्हारा ब्रदर जो है तुम्हें बुला नहीं रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, नो या नॉट यूज करना। वो हमेशा किसके साथ यूज किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। आई एम नॉट कमिंग विद यू, ही इज नॉट गेटिंग मी। अब इसी को हमने क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू टॉकिंग टू मी, ये क्या बन गया, क्वेश्चन। जब हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज किया तो वो बन गया क्वेश्चन। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, इज शी गोइंग टू हर होम, ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है प्रेजेंट टेंस की, वो कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हमने याद रखना है, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव, और जहाँ भी हम हैज़ हैव यूज़ करेंगे वहाँ पर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने अभी तक पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों में हमने वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हमने याद रखना है हैज़ या हैव हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और हैज़ हैव यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाती है। जैसे रिटन, ठीक है, गॉन या ड्रंक या स्लेप्ट, ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, या हैज़ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हैव हेल्पिंग वर्ब। ईटन, हमने ईट नहीं लिखा, एट नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज की जाती है। द फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई हैव इटन द फूड। अब इसका हम कैसे पहचान करते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है या हमें यहाँ परफेक्ट टेंस यूज करना है। जब हम, जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, आई हैव इटन द फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। जब चुका है, चुकी है, इस तरह से आता है, दैट मीन्स ये क्या है, परफेक्ट टेंस। ये क्या है, परफेक्ट टेंस। जब एक्शन कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। जब हो चुका होता है, हो चुकी होती है, दैट इज परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी हैव मेट हिम, हम उससे मिल चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं यूज है, ये सिंपल सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अगर हमने इसको ही नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, MV3 लिखा है मैंने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, शी हैज नॉट रीच्ड होम। आपको क्लियर हुआ ना। इसी को जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा इसी का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है, यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव, उनको हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, हैव यू वॉन द मैच, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, ठीक है। चुके हो, चुकी हो, ऐसा कुछ जब आता है हिंदी में, दैट मीन्स ये परफेक्ट टेंस है। इसमें हमने हैज हैव यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लास्ट टाइप है, 4 टाइप्स मैंने आपको बताई थी हर एक टेंस की।
प्रेजेंट टेंस की ये लास्ट और फोर्थ टाइप क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नाम से ही आपको स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा, जैसे कि, और इसमें हेल्पिंग वर्ब में अब आपको बता दूं कौन से यूज़ होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ और हैव क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस की क्या पहचान है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है, ठीक है। यही है ना, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी यूज़ होता है और परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, सबसे पहले तो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, हैज़ या हैव, प्लस इसमें क्या आता है, बीन, BEEN, बीन, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है, हैज़ हैव है क्योंकि परफेक्ट है, आईएनजी है मेन वर्ब के साथ यानी कि ये कंटिन्यूस टेंस है। और क्या इसमें पहचान है, सिंस या फॉर। इन सेंटेंसेस में क्या आता है, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद क्या है, टाइम बताया जाता है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन होता है, हम यहाँ सिंस यूज़ करें या फिर फॉर यूज़ करें। ये हमेशा हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर प्रपोजिशंस। नाउ फर्स्ट सेंटेंस, जैसे एग्जांपल में आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब सब्जेक्ट आया, हैव बीन आया, प्लस वेट मेन वर्ब है जिसके साथ हमने यूज़ किया आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, सिंस आया, एंड मॉर्निंग, टाइम क्या है, मॉर्निंग का। अब सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, सिंस यूज़ किया जाता है जब हमें टाइम की जो प्रॉपर टाइम जो है उसका पता हो, ठीक है। जब टाइम का प्रॉपर हमें पूरे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता हो, वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से, सुबह से आपका वेट कर रही हूँ, ठीक है, सुबह से ही आपका वेट कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आपको पता है कब एग्जैक्ट टाइम क्या है, मॉर्निंग का। ही हैज़ बीन एंजॉइंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से इंजॉय कर रही है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, 2 days मतलब फॉर 2 days। फॉर क्यों लिखा हमने, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है। जैसे यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, अब 1980 एग्जैक्ट टाइम है, टाइम का प्रॉपर हमें पता है, एग्जैक्ट टाइम का पता है, 1980 से यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, तुम जो हो दिल्ली में रह रहे हो, कब से, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, 1980 से। तो हमने यहाँ फॉर नहीं यूज़ किया, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता था, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया, सिंस। अब ये पहचान किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।